ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 1.4। अत्र शुरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शुरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शुरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अत्र हेयर सुरह heroes, Mahaishu Asaha mighty woman, Bhima Arjuna to Bhim and Arjuna Sama equal, Yudhi in the fight, Yudhana, Virat, Cha also, Drupad, Cha also, Maharatha great fighter. Translation: here in this army are many heroic women equal in fighting to Bhim and Arjun, great fighters like Yudhana, Virat and Drupad. Purport: even though Dhritarashtra was not a very important, even though Dhristadyumna was not a very important obstacle in the face of Dronacharya's very great power in the military art, there were many other who were causes of fear. They are mentioned by Duryodhana as great stumbling blocks at the path of victory, because each and every one of them was as formidable as Bhim and Arjun. He knew the strength of Bhim and Arjun, and thus he compared the others with them. ओम ज्ञान त्रिम्नादस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 4 ना। तो इसे हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक्चुअली ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के अंदर काफी अलग अलग बड़े बड़े योद्धा भी है ना। तो दुर्योधन जो है बार बार जाकर द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, है ना, कि आप देखना, आप लड़ना इनसे। ये जो धृष्टद्युम्न को आपने विद्या सिखाई, देखो आप ही के अपोजिट सीख रहा है। तो पिछले श्लोक में बताया भी गया कि धृष्टद्युम्न जो थे वो द्रुपद महाराज के पुत्र थे, लेकिन द्रुपद महाराज से कुछ मतलब राइवलरी होने के कारण द्रोणाचार्य की युद्ध हो गया था, लड़ाई हो गया था। तो द्रुपद महाराज ने उनको अग्नि से प्रकट किया था ताकि उनकी हत्या कर सके द्रोणाचार्य के। और द्रोणाचार्य ने उन्हीं को ट्रेन किया है शास्त्रों में और अस्त्रों में, शास्त्रों में और भी, और ये मतलब युद्ध कला में भी अच्छे से सैन्य निरीक्षण, सैन्य परीक्षण भी दिया है। हालांकि द्रोणाचार्य जानते थे फिर भी दिया, क्योंकि ब्राह्मण एक्चुअली ज्ञान देने में कभी भी ना झिझकते नहीं है। आजकल का ऐसे मटेरियलिस्टिक वे नहीं है कि हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो ज्ञान को बहुत ज्यादा एक्चुअली चीप बना दिया गया, सस्ता बना, मतलब इतना कॉस्टली बना दिया गया एक्चुअली ना। ज्ञान सस्ता नहीं है, ज्ञान तो बहुत बिरला है, दुर्लभ लोगों को मिलता है, लेकिन किस तरह ज्ञान मिल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण आता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि मटेरियलिस्टिक में देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को एक बड़े बड़े डिग्री पानी है, और डिग्री कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमें स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है। और उस वैल्यू के मटेरियलिस्टिक में अगर हम करने आते हैं तो इतना पैसे ले आते हैं, इतने लोग इतने एजुकेशन लोन लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लेते हैं, और एट द एंड ऑफ लाइफ देखते हैं बच्चा भी सुसाइड कर लेता है, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में। क्यों? क्योंकि जो एक हमें जो फाउंडेशनल जो नॉलेज मिलनी थी ना, ज्ञान जो मिलना था, वो हमें एक ऑथेंटिक बोनाफाइड वे में मिला ही नहीं। और व्हेन यू डोंट टेक द नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट पर्सन, देन व्हाट विल सच काइंड ऑफ अनयूजुअल एजुकेशन, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं एक्चुअली। लेकिन फिर भी ब्राह्मण का कर्तव्य दिया। वैदिक कल्चर हमारा बहुत ज्यादा रिच था। आज तो बिल्कुल ये सिस्टम खराब हो चुकी है, लेकिन
नहीं था। लेकिन फिर भी इस्कॉन जो है आज के टाइम पे बहुत काम कर रहा है वैदिक कल्चर का उत्थान करने में, दोबारा से पतन हो चुका है, दोबारा से वी आर अगेन ट्राइंग टू ना कल्टिवेट आवर गुरुकुल सिस्टम अगेन, and through that we can again start our scriptural knowledge to in mass population, so that our societies people cannot get frustrated and indulge into bad habits, so that should be very important. लेकिन फिर देखते हैं कि अब ये इन्होंने दुर्योधन ने तो बता दिया द्रोणाचार्य जी को, देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे निकलना आपको बिल्कुल भी है ना। उसके बाद दुर्योधन जो है अपने सेना में गए, सेना के पास जाकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जाकर अरे हम भी किसी से कम नहीं है, जैसे भीम अर्जुन सब ताकतवर है, तुम भी उनके जैसे ताकतवर। लेकिन हालांकि दुर्योधन को पता है बात है कि भीम और अर्जुन जो है पूरे इतने पावरफुल है कि अकेले सेना को खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन सांत्वना देने के लिए, अपने को इसको पता है, फिर भी अपनी टीम को सांत्वना देने के लिए है ना आगे बढ़ रहे। जैसे हम देखते हैं मिलिट्री में, वो देख सही वे में है, वो तो ठीक वे में है कि अगर मान लो पार्टी अगर कमजोर है तो जाकर मैं बिल्कुल उनको अपने टीम को मजबूती के लिए उत्साह देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए। लेकिन ये तो अधर्म के लिए था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं दुर्योधन जो है ये सब करते रहते हैं ना। तो ये एक्चुअली है, ये एजेंडा है लोगों का आज के टाइम पे भी है, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए टैक्टिक आजकल लोग बहुत चलते हैं, खासतौर से पॉलिटिक्स में टैक्टिक इतनी ज़्यादा चली जाती है तो क्या करना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टैक्टिक बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो है एक्चुअली मॉडर्न सिविलाइजेशन की ये तो है, नकारात्मक चीजें हैं, नेगेटिविटी है, और वो और भी बहुत सारी है। ऐसे अगर देखा जाए तो देयर आर वेरी वेरी नेगेटिव थिंग्स अबाउट आवर मॉडर्न सोसाइटी। ऐसा है इसलिए क्योंकि हमने भगवान से जो रिलेशन है ना, वो कॉन्टैक्ट हमने तोड़ दिया है, और जब जब जीवात्मा लिविंग एंटिटी अपना कॉन्टैक्ट तोड़ती है ना, दिक्कत है। अब जैसे मान लीजिए एक मशीन है, एक मशीन का अपना एक मशीन है, उसका एक बोल्ट गुम हो गया, उसका एक नट गुम हो गया, उस नट की तब तक कोई वैल्यू नहीं है ना जब तक वो दोबारा से उस मशीन के अंदर फिट आके कोई उसकी कंट्रीब्यूशन ना कर सके। ठीक उसी तरह जीव आत्मा का अस्तित्व भगवान की सेवा करना है, तुम्हारी तब तक वैल्यू नहीं, तब तक कोई अस्तित्व नहीं है जब तक भगवान की सेवा ना करें, है ना। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ एक्चुअल सेवा तुम किसी ना किसी करते हैं, हमारे स्वभाव है ही तुम करते हैं, फैमिली, सोसाइटी, कैट एंड डॉग्स, तो ये एक्चुअली है सोसाइटी का एक्चुअली नेचर है सब। ऐसी चीज़ों से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन इट्स आर मेकिंग अस ऐश एंड वर्किंग लाइक अ ऐश डे एंड नाइट, है ना। तो वी शुड सेव फ्रॉम हर सच काइंड ऑफ। हरे कृष्ण।